कश्मीर इंचार्ज और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। तरुण चुग ने कहा कि जब उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था, नॉमिनेशन फाइल किया था, अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो इसी यूनियन टेरिटरी के लिए किया था। अब उमर अब्दुल्ला इधर उधर की बातें करके अपने वादों से मुकर रहे हैं। उन्हें आवाम से किए वादे पूरे करने चाहिए। उन्होंने अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होने की भी बात कही। जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने में आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी कुर्सी छोड़ने की पेशकश की है। मेरे साथ इसी पूरे मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी हैं। सर, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, मैं कुर्सी भी छोड़ दूंगा अगर चुनाव की ज़रूरत है। आप अपने किए वादे पूरे करें। वादे पूरे करने से भागने का रास्ता मत ढूंढे। जब आपने चुनाव के लिए कैंडिडेचर भरा था तो इसी लेजिस्लेटिव के लिए कागज भरे थे, तो उसी लेजिस्लेटिव में आप आकर बैठे हैं। अब अपनी जिम्मेवारियों से, अपनी घोषणाओं से भागने का सेफ रूट मांग रहे हैं। परफॉर्मेंस करिए और परफॉर्मेंस के नाम पर आप मैनिफेस्टो के नाम पर आप सत्ता में आए हैं। शायद वो मैनिफेस्टो आपको भूल गया है। अब मैनिफेस्टो का एक एक वादा जब जनता आपसे सवालों के रूप में पूछ रही है तो उसका जवाब ना होने पर झूठी बयानबाजी से सेफ रूट से निकलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, हमें मिला नहीं है, हम बहुत सारे काम कर नहीं पा रहे हैं। वादा किया था, निश्चित रूप से मिलने वाला है। आज तक जितने वादे मोदी जी ने किए हैं एक एक पूरा होने वाला है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने नामांकन पत्र उनकी पार्टी ने 90 सीटों पर भरा था तो इसी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भरा था, तब इससे भागने का रास्ता क्यों ढूंढ रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? जनता ने आपको ड्यूटी दी है, माना आपको बीजेपी से 1.5 लाख वोट कम मिला है, जनता ने आपको नंबर 2 पे रखा है, गणित में आप नंबर 1 पे चले गए। लेकिन जनता के निर्णय को हम तो स्वीकार किए, अब आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिताजी, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, क्या हम जो है भारत के साथ नहीं है, क्या हमने फैसला नहीं लिया था, हमें स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है इसलिए कि हम मुस्लिम हैं। केवल फिल्मी पटकथा की तरह ड्रामेबाजी की जा रही है। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को याद कराता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी ने चुनाव लड़ने से एक बार घोषणा की थी, मैं नहीं लड़ने वाला हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था मैं लड़ूंगा इसी कॉन्स्टिट्यूशन से, इसी लेजिस्लेटिव के मैं लड़ूंगा। अब बाप भी तैयार थे, पिताजी भी तैयार थे और बेटा भी तैयार था। अब नया ड्रामा क्यों कर रहे हो? परफॉर्मेंस करिए ना। आपने जो वादे किए थे उनसे भागने की बजाय उसे लागू करिए। मैनिफेस्टो का किया हुआ विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। ये जो वोट आपको मिला है इसी लेजिस्लेटिव की लिए मिला है और आपने जो वादे किए थे इसी लेजिस्लेटिव के लिए किए थे। अब अपनी परफॉर्मेंस से भागने का सेफ रूट, अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने का सेफ रूट मत निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर सवाल जो है उमर सरकार पर है और भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कि उमर इधर उधर की बात करके अपने वादों को पूरा करना नहीं चाहते। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।